अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अजमल रहीम आपको लिए इंडिसन शो में आज का स्पेशल प्रोग्राम लेके आया हूँ। आज हमारा जो प्रोग्राम है वो फॉरेस्ट के बारे में, यानी कि महकमा जंगलात के बारे में। आज हम एक फॉरेस्ट अफसर जो कि महकमा जंगलात का बहुत बड़ा अफसर है उसका इंटरव्यू करने जा रहे हैं। आपको पता है आजकल इमरान खान साहब का बहुत विजन है, वो दरख्त लगाने पे जोर दे रहे हैं और 2 अरब दरख्त लग चुके हैं और बाकी 4 अरब लगने हैं अभी। तो इस सिलसिले में मेरी कल एक मुलाकात सीनियर अफसर से हुई और उन सीनियर अफसर ने मेरे से वादा किया था कि मैं इन टाइम आपका पहुंच जाऊंगा, बट अभी तक वो आए नहीं। इंतज़ार में कर रहा हूँ, हालांकि फॉरेस्ट वाले बहुत वक्त के पाबंद होते हैं। आगे आगे आगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? आप तो फौजी ट्रेनिंग के वाले लोग हैं, वक्त के पाबंद करते हैं, लेकिन आज क्या हो गया आपको कि आज आप टाइम? सर जी, कभी कभी हो जाता है, रास्ते में कुत्ते पड़ जाते हैं, किसी वक्त कोई रास्ता बंद हो जाता है, किसी वक्त कोई पहाड़ का टोटा गिर जाता है, तो रास्ते जो खराब होते रहते हैं तो देर सवेर हो जाती है। आप तो मुझे इस तरह कह रहे हैं जिस तरह आप मेरे कमांडर हैं और मैं आपका सबऑर्डिनेट हूँ। ये प्लीज सिगरेट बंद कर दें, ये मना है सिगरेट। आप तो वैसे भी जंगल वाले लोग हैं, आपको पता है सिगरेट जंगल में लेके फिरना, सिगरेट 6 माह की कैद है। अच्छा, तो मतलब आप यहाँ पे वायोलेशन कर रहे हैं। तो ये जंगल में सिगरेट की ममानियत है, आपके दफ्तर में तो नहीं? नहीं, ऑन एयर आप यहाँ नहीं पी सकते, मेहरबानी करें, आपकी रिक्वेस्ट है कि सिगरेट ना। पहली पाबंदी लग गई है जी। है जी, पाबंदियाँ आज मैं नोट कराऊंगा आपको भी और ख़ुद को भी। आपको पता है इसकी वजह से ना जंगल में आग, ज़्यादातर जो आग लगती है जो वो ये माचिस की सिगरेट से लगती है जी। ये मतलब है आपका दूसरा इल्ज़ाम लग गया? नहीं, ये आपकी वजह से लगते, लेकिन जब आप खुद पियेंगे तो लोग भी पियेंगे ना। तो जो सिगरेट पीते हैं वो शहर टुर पैन नहीं, ये तो हम तुसी देखो ना कि तो इस चीज़ से तकलीफ करनी पड़ेगी कि आप सिगरेट मत पिए। मैंने अभी सिगरेट लगाया तो नहीं है ना, सिगरेट जलाया तो नहीं है ना। अच्छा, तो अभी सिर्फ हाथ में रहने तो मेरी आदत है। चले, आज आपके सुना है कि कोई बड़ी कमांड के गवर्नमेंट के ऑफिसर आ रहे हैं आपके, आ रहे हैं, फील्ड में आ रहे हैं, आप इधर आए हुए हैं, मैंने भी फ़ायदा उठाया, बट आप बड़े कैजुअल ड्रेस में हैं, फील्ड ड्रेस पहना ही नहीं आपने। वो सर, वो तो ब्यूरोक्रेट्स है, वो तो आते हैं, उनको क्या पता है, फिर सब तरफ यही चलता है सर, कैजुअल ड्रेस आजकल चल रहा है। नहीं तो वो हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि आप फील्ड ड्रेस। ट्रेनिंग हो गई ना, उन तो अफसर हो गया, तो अफसर और ट्रेनिंग में कोई फ़र्क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ट्रेनिंग वाले बच्चों को ये सारे पाबंदियाँ लगती है, जब हम हो जाते हैं तो फिर खैर है वो और कौन सी यूनिफॉर्म में है। तो कब आना है उन्होंने सेक्रेटरी साहब जो आ रहे हैं? एक मिनट। हेलो, हाँ वो मिकी नहीं सियान है? हाँ मैं बोल रहे हैं। वो पता करो कि सेक्रेटरी साहब के पीए से पता करो कि किस वक्त वो निकलेंगे। जिस वक्त भी निकले तो फ़ौरन मुझे फ़ोन करना है, उनको प्रोटोकॉल। और यहाँ ना तरक्की नहीं करनी है, और ये खुशामद नहीं कहते इसको, बेवकूफ़ इसको कहते हैं कि इस्तकबाल उनका किया है, ट्रिब्यूट दिया है उनको, उनकी खिदमत की है। और जगह जगह बंदे रखो जो सलूट मारें, और कोई काम करो नहीं करो सलूट ज़रूर मारो, क्योंकि उससे तरक्की के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और उनको सारा इलाका चेक कर। और यार वो ये तो कह रहे हैं कि उनको बोलो ब्लॉक ए नहीं तकाना, ब्लॉक 1 में आग लग चुकी है, वो खंडर बने पे है, तो वो किधर पूछ लेंगे कि ये क्या हुआ है और उसको ठीक क्यों नहीं किया। ब्लॉक 4 बखाओ, 4 के अंदर हमने ज़रा सेटिंग की है, फूल पौधे शौधे ये वो लाए हैं। वह मुड़ के उस पास नहीं है जड़ा, वो जड़ी टीला है जड़ा, उसके पीछे से फिर वापस इधर ले आएंगे। उनको क्या पता कितना बड़ा है ब्लॉक 4, वो तो फिर घुमा फिरा के वही 3-4 दफ़ा तकाओ। वही ब्यूरोक्रेट ने, इनको क्या पता है कि कहाँ क्या है कहाँ क्या नहीं है। वही सोनी जगह करते हो, हाँ जी, और सलूट वाले रखो, और वहाँ से निकलें तो मुझे इन्फॉर्म करो। ओके, हाँ मैं ऑन एयर हूँ। ओके, हाँ इंटरव्यू दे रहे हो। देखा अपना, आप इतने बड़े अफसर हैं, अल्लाह फिर गल करने ही अफसरी वाली गल शुरू हो गई। हाँ जी, इतने बड़े अफसर हैं आप, तो अच्छा लगता है कि आप बाउंड्री पे जाके रिसीव करें, प्रोटोकॉल लें, आप जहाँ पे जंगल में उनको रिसीव करें। सर प्रोटोकॉल उतों शुरू होता है, प्रोटोकॉल के तो ये मास्टर हैं, प्रोटोकॉल देना चाहिए। प्रोटोकॉल देंगे तो हमारी भी तरक्की होएगी।
प्रोटोकॉल के बगैर कोई कुछ नहीं पाकिस्तान के अंदर। हर महकमे में प्रोटोकॉल दिया जाता है अफसर साहब को, तो हमारे अफसर हैं वो, तो प्रोटोकॉल में क्या खराबी है? अच्छा नहीं लगता आप सड़क पे? आपको नहीं अच्छा लगता ना जी, उनको अच्छा लगता है। खुशामद तो सारे खुशामद पसंद है, सबको खुशामद पसंद है। सेक्रेटरी साहब को भी खुशामद पसंद है, तो हमको करने दें, क्या हो गया, वो 2 मिनट के लिए खुश हो जाएंगे। इस तरह तो काम नहीं चलता ना कि जंगल काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आधा जंगल आपका आग में सड़ा पड़ा है और आधा जंगल आप उनको वो घुमा फिरा के दिखा। जरूरी है सड़े जंगल तकाइए, जो अच्छा अच्छी जगह है वो तकाए ना उनको। तो छुपाना तो नहीं चाहिए उनके नोटिस में हो कि जंगल क्यों सड़ा है। आपके पास फैसिलिटीज हैं आग बुझाने की? आप मुझे इतने सवाल किया, आप बताए वो सेक्रेटरी हैं जी, उनका फर्ज है कि सारा जंगल चेक करें। नहीं, आपको उसको प्रॉब्लम दिखाना चाहिए ना, वो अच्छे जो रकबे वो भी और जो फेल हुए हैं आग लगी, ताकि वो आपकी मदद करें। आप मेरी नौकरी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं भाईजान? हर आदमी नफसियाती तौर पर खुशामद पसंद है, तो मुझे खुशामद करने दें। हमारी नौकरी हमारी तरक्की पीछे क्यों पे है आप? चले, मुझे एक चीज चले कितने, चलिए कितने जाना है। और ये जो आपने अभी फरमाया है कि 2000 एकड़ रकबा, सॉरी रकबा फेल पड़ा है आगे, तो ये रकबा क्यों फेल हुआ? ये फेल हो गया, पास नहीं होया, इसने इम्तिहान नहीं सही देते, इसमें फेल हो गया। देखें, आपने अभी कहा है कि जो रकबा फेल हुआ है, तो क्या वो वर्किंग प्लान के मुताबिक नहीं रकबे लगाए आपने? गाड़ो हट जा ना, इश्क दखूल खुलासा, ये वर्किंग प्लांट का उनको पता नहीं है, तो आप ये ऑनर भी काट दीजिएगा। वर्किंग प्लांट का उनको क्या पता है जी? देखिए, वर्किंग प्लान में उस कैपेसिटी जो है, पानी सिर्फ 200 एकड़ दरख्तों की पानी है और आपने 2000 एकड़ लगा दिया। यार आप लगता है सारी स्टडी करके बैठे हुए हैं। 200 का आपको पता है 200 एकड़ पे यार, तो हमने 2000 शो किए हैं। कागजों में तो जाने देना कि हमारी क्या कारकर्दगी है। नहीं, तो 2000 तो वो तो फेल हो जाएगा रकबा। तो फेल होने दो, तो अनु की है, तो पर फेल हो रहे हैं। तो मुल्क के लिए ज्यादती है ना, तो क्या करेंगे जब फेल हो जाएगा, तो क्या करेंगे? फेल हो जाएगा तो आप उस वक्त पता नहीं कौन होगा, मैं होऊंगा नहीं होऊंगा, आप होंगे नहीं होंगे, वो होंगे नहीं होंगे, होंगे रिटायर होंगे, पता नहीं, अल्लाह के पता है कि कौन होगा कौन नहीं होगा। हम तो तका मारन दो ना। तो गार्ड ब्लॉक अफसर तो वही होंगे ना, आप तो चले जाएंगे, तो वो रिकवरी उन पे पड़ जाएगी। तो आप पड़ती नहीं है रिकवरी, छोटे स्टाफ पे ही पड़ती है। तो उनको क्यों ज्यादती है उनके साथ? क्यों? ये उनका काम तो नहीं है प्लानिंग करना? यार ये आपका काम भी नहीं है, आप बहस करते हो मुझसे। नहीं, ये तो फिर जुल्म है जंगल पे, तो इस तरह तो काम नहीं चलेगा। अच्छा, इंसानों पे जुल्म हो रहा है उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा, जंगलों पे जुल्म हो रहा है उसके लिए आवाज उठा रहे हो। आपको किसी शेर ने, चीते ने, किसी ने शिकायत की है, बांदर के बच्चे ने शिकायत की है आपको कि जी ये जंगल पे जुल्म हो रहा? देखें, जंगल अपना, आप गुस्सा ना करें, आप बहुत सीनियर अफसर हैं, बहुत बड़े अफसर हैं। सीनियर अफसर को गुस्सा नहीं आता? पुट्ठा सवाल करो। जब वो ऊपर जाते हैं ना तो गुस्सा नहीं करते। ऊपर कहाँ जाते हैं? बड़े ओहदे पे जाते हैं। हाँ, तो बड़ा ओहदा है, सारे बड़े ओहदे वाले शामी 7 बजे तो 12 बजे तक देख लो कितना गुस्सा करते हैं। जरा सा पूछ लो उनको, तो वो मुंह से झाग निकलती है उनके, उनको कोई कुछ नहीं कहता। मेरी अफसरी सारों को चुपती है। लेकिन ये बात है ना, थोड़ा सा हौसला करें। आपको जब सेक्रेटरी साहब ने आना तो आपने एकदम ऐसे हो जाना है। तो असी खुशामदी लोग को पहचान, इसी तरह की थी, इतने तक मैं पहुंचे हाँ, तो खुशामद नाल पहुंचे ना। देखें, हमने दरख्त लगाने हैं, दरख्त लाओ तो सब मार जाएंगे दरख्त। अच्छा, बंदे ते बंदा चढ़िया होया है, ट्रांसपोर्ट का हाल देखो, अस्पतालों का हाल देखो, बंदे मर रहे ने, कोरोना का हाल देखो, बंदे मर रहे ने, अस्पतालों का हाल देखो, डॉक्टर नहीं ने, डॉक्टर सड़कों पे ने, उन्होंने कोई ख्याल नहीं है। दरख्त मार गया तो तुम बड़ा अफसोस कर रहे हो है, सारे महकमे सारे ऑफिसर गलत ने, ये बुरी बात है। देखो, ये इस दरख्त होंगे, दरख्त ये दरख्त नहीं होता, दरख्त होता है, दरख्त होता है, दरख्त। वो ट्री 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 तो इंग्लिश में कहते हैं, जिसमें वो उसका बड़ा सा एक बोल होता है। अब आपके जंगल में वो पुराने छोटे छोटे डंडे ही खड़े हैं, आप उसको मोटा क्यों नहीं करते? तो पानी दे रहे हैं, हो जाए मोटा, तुम फिक्र ना करो, परेशान ना हो। एक मिनट, ये फोन बाद में सुन लीजिएगा। फोन आया तो आप मेरे प्रोग्राम में आए हैं, फोन सुनने तो नहीं आए। आपके प्रोग्राम में आया हूँ तो मैं नौकरी से निकल जाऊँ? नहीं, ये जाती ये है। तो चले सुन, जल्दी से फोन है, जरूरी फोन है ये, आप मुझे फोन पे मना नहीं करेंगे। हेलो, हाँ, ओके, हाँ जी। और नहीं, मैं प्रोग्राम में बैठा हुआ हूँ, मेरे सामने एंकर है, एंकर। हाँ जी, है कौन सा पौधा लगाना है?
वो तुमको नहीं पता? अच्छा ठहरो, मैं फिर पूछ के बताता हूँ कौन सा पौधा लगाना है। अच्छा ठीक है। तो आप फैसला करें ना कौन सा लगाना है, आप टेक्निकली हैं, साउंड है, आप ऊपर पूछने बैठ गए। यार आप इंटरव्यू लेने आए हैं, मेरी नौकरी के पीछे आए हैं। और देखें कुछ काम आपका, पौधा कौन सा लगना है, वहाँ के इलाका देखें कौन सा पौधा लगना है, वर्किंग प्लान में लिखा हुआ है कि ये पौधे लगने हैं। अब आप ऊपर पूछ रहे हैं कि जी कौन सा लगना है। वो साहब लोग खुश होते हैं कि यार काम मुझसे पूछ के करता है, तो आप मेरी नौकरी के पीछे क्यों लगे हो? मुझे पूछने दो कि पूछ लो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर मैं बोल रहा हूँ। जी सर आपका खादिम। जी जी सर, वो पौधे कौन से लगाने हैं? हैं जी? अच्छा जी, अच्छा जी। अमरूद पहाड़ों पे लग जाएगा जी? अच्छा जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पिछली बारी वो हाँ जी उन्होंने कहा था कि पपीता लगा दो, लगा दिया था जी, सड़ गया था जी। ये भी सड़ जाएगा तो जी 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 लग गया सर, लग गया अमरूद, लग गया अमरूद, लग गया। ओके, ये देखो। ये आपके चीफ साहब से बात की? अपने चीफ साहब से बात की, वो कह रहे मैं अपने चीफ साहब से पूछ के बताता हूँ। यानी कि सेक्रेटरी से पूछेंगे? सेक्रेटरी से पूछ के लगाएंगे। तो अब क्या फैसला होगा? तो फैसला ये हुआ है कि ये अमरूद को कह रहे हैं। भी अमरूद दरख्त नहीं है, अमरूद जंगल का पौधा नहीं है, इतनी तो अकल करें ना आप। क्या हो गया आपको? क्या है भाई, उधर अमरूद लगे, उधर रक्षे लगा दे, आपको क्या तकलीफ है? क्यों? हमारा मुल्क है, हमारे टैक्स पेयर पे आप पैसे दरख्त लगा रहे हैं, आप वहाँ पे अमरूद लगा रहे हैं। आपको अगर जंगलात के बारे में इतना पता है तो आपको ये भी पता होगा कि छांगा मांगा में जब ऑफिसर थे तो उन्होंने कहा था सागवान का लगाओ। हाँ, सुनने में आया कि एक तो सेक्रेटरी साहब आए उस वक्त थे, के ऑफिसर ने कहा था कि हाँ जी लग गया। वो हमारे चीफ साहब थे, वो कह रहे थे लग जाएंगे। लग जाएंगे, लगा भी दिए थे और फिर उनको नौकरी से भी निकाल दिया था। नहीं, वो तो एक ऑफिसर ने रेजिस्ट किया था ना। तो वो रजिस्ट ही तो मैं नहीं कर रहा ताकि मेरी नौकरी रहे पक्की। ये ज्यादती है, इस मुल्क के साथ ज्यादती है। आप टेक्निकली हेड हैं, आप टेक्निकली साउंड है, आप इस चीज़ का पता है कि कौन सा दरख्त कौन सी जगह पे कितना लगना चाहिए, और आप पूछ रहे हैं एक नॉन टेक्निकल बंदे से। देखो यार, आप एंकर बनो, आप वो महकमा जंगलात के माली ना बनो। आप हर चीज़ हमारे मुंह से कहलवाते हो और ऑन एयर दे देते हो कि ये हैं, ये लोग टेक्निकल लोग हैं। आप अल्लाह का वास्ता है, आप मेहरबानी करो भाई। चलें, ये आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी कर लें। आप हमारी मर्जी नहीं है, ऑफिसरों की मर्जी है, हम उस पर चलते हैं। देखिए इस तरह तो काम नहीं चलता टेक्निकल। ये फौज में ऐसे काम नहीं होता। ये हमारे 47 साल में आपको किसी ने शिकायत की कि जंगलात के अंदर कोई गलत काम हो रहा है? अब हो रहा है। तो पहले जो होता था ना वो वर्किंग प्लान के तहत काम होता था। वर्किंग प्लाट का नाम नहीं लेना। वर्किंग सारे अंदर हो जाएंगे, सारे अंदर हो जाएंगे तो मैं भी अंदर हो जाऊंगा, क्या फर्क पैदा? जिन्हों के खातर तुसी कर रहे हैं, जिनकी खातर आप लगे हुए हैं कि जी वो हुक्म आ रहा है, उनको किसी ने नहीं पूछना और फंस आपने जाना है। अल्लाह मालूम कि फिर मेरे नसीब ही से कोई बसड़ा लिखे तो लिखे। चलें, आपको मुबारक हो, आपकी प्रमोशन हुई। बचा हो गया? नहीं, प्रमोशन हुई आपकी पिछले दिनों में। बड़ी मेहरबानी। बड़े अफसर बन गए हैं। तो अभी इसीलिए ये सारा कुछ सागवान और ये सारा कुछ और अमरूद शमरूद का इंतज़ाम हो रहा है और इस्तकबाल का इंतज़ाम हो रहा है कि एक ग्रेट और आप हो जाओ। तो आप प्रमोशन से पहले ट्रेनिंग करने गए थे एकेडमी में। जी जी। तो क्या सीख के आए वहाँ पे? तो आपको लगता नहीं कोई चेंज आई आप में? आप बताएं मुल्क के अंदर कितनी एकेडमियाँ हैं? बहुत हैं, लेकिन फॉरेस्ट की तो एक ही एकेडमी है। फॉरेस्ट की एक है ना, बाकी एकेडमियों में कोई काम हो रहा है? जो कुछ वहाँ हो रहा है वही कुछ यहाँ हो रहा है। अफसर साहब, आप इतने बड़े अफसर हैं और ट्रेनिंग 2 महीने आप वहाँ पे रह के हैं, तो आप लोगों को पढ़ाया चढ़ाया कुछ नहीं उन्होंने? वो खुद पढ़ रहे थे। वो खुद कौन? जो एकेडमी में ट्रेनिंग देने के लिए आए थे। तो फिर उनको खुद को नहीं आता था, वो अपनी ट्रेनिंग पक्की कर रहे थे, वो अपना आप पढ़ा रहे थे, तो हम बस जो उन्होंने बोला हमने हाँ कर दी। तो वहाँ पे बस सैर सपाटा करके आ गए? सैर सपाटा किया, चाय शा पीती, आपस में मिले जुले, बच्चों की खैरियत पूछी। ये भी ज़रूरी है ना जी जिंदगी में। तो रिलैक्स हो गया है, रिलैक्स सीख के नहीं है। जी जी जी। अच्छा ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताएं, कभी ये तो आपकी लोकल ट्रेनिंग थी, जी जी। कभी बाहर गए हैं गैर मुल्की में? बाहर का जिक्र नहीं करना। क्यों, आप नहीं गए अभी तक? कोई भी नहीं जाएगा, एक आदमी जाता है 40 चक्कर ला के आ चुके हैं। अच्छा, वो ही जाता है।
उसी का नाम निकलता है। गवर्नमेंट भी अफसर, उसके जो अफसर है वो भी यही कहते हैं कि जी यही जाएगा, वही ट्रेनिंग लेके जा रहा है और वही आ रहा है, और कख कुछ नहीं करता, ना हमसे कुछ सवाल करता है, ना बताता है कि मैंने ट्रेनिंग में क्या किया है। वो बाहर का अपना नॉलेज आपको बताता नहीं आके? बाहर का नॉलेज बताता है कि मैं गया था ब्रेडफोर्ड, मैनचेस्टर, इधर उधर मैंने सैरें की हैं, और ब्लैकपूल गया था और फलाना किया था और मौजा की थी ने, और क्या कुछ खाया था, क्या कुछ पिया था वहाँ पे, ये बताता है। तो और कुछ भी आपने नहीं कहा कि हमें क्यों नहीं भेजते? हाँ, तो आप यार, आप मेरी नौकरी के पीछे क्यों पड़े हैं भाई? वो जिसका वो दिल करता है वो भेजे, और उसी का दिल करता है वही 40 मरतबा जा चुका है। तो उसका तो अब साल रह गया नौकरी को, तो फिर 60 बारी आ रही है, 80-40 बारी आप उनकी 50 कराना चाह रहे हैं? हम नहीं, हम अल्लाह ना करे हम किसी की छुट्टी की ओरिजिन नहीं, 50-50 यानी कि 50 की 50 हो जाए, ताकि सर अभी तो 1 साल पड़ा हुआ है, 1 साल के अंदर अगर 10 चक्कर लगा सकता है तो गवर्नमेंट जाने वो जाने, हम क्यों बोले? तो फिर आपके से ज्यादती है ना? ज्यादती अब सारे इल्जामात आपने मुझ पे लगा दिए मेरे। नहीं, आप तो देखें इस महकमे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप पहाड़ी इलाके में आप गए हैं, तो आपसे तो चढ़ा नहीं जा रहा था, आप पे सांस चढ़ रहा था, और आपको तो सांस फूल रहा था, और फिर पीछे भी रह गए, तो ये तो अब तो आपके तो गोडे गिट्टों में जान होनी चाहिए। आप तो मेरे ज़ातियात पे आ गए। अच्छा, आप बताइए। नहीं, इस तरह छोड़ सा मैं नहीं देखें, आपसे अच्छा एंकर है कोई इस इदारे में? नहीं, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। क्यों, कैसे समझने? आप जब कमांडर, आप बताइए कि आप एंकर बन के यहाँ बैठे हुए हैं, आपसे कोई और सियाना बंदा है यहाँ पे कि नहीं? आप या सारे बेवकूफ है? जब मेरी बात का जवाब दें पहले, हाँ या नहीं में? नहीं, मैं मेरे बात को समझने की कोशिश करें, आप इसको अपने जात पे ले गए। आपने जातियात की बात की है। आप कमांडर है ना उस एरिया के? हाँ जी। आग लग जाती है जी, तो आपने लीड करना है। आपको मेरी तरक्की आपको तो पहले आग लग रही है? आपको तो पहले पहुंचना चाहिए, तो आपके तो गोडों में जान ही नहीं है, आप बाहर निकलते ही नहीं है। यार आप आग लगाओ, आप देखो मैं किस तरह पहुंचता हूँ उधर। आप आज शाम को आग लगाओ, मैं पहुंच के दिखाता हूँ। साथ चढ़े है, ये हुआ, तो वो टाइम पे तो पहुंचते नहीं है। देखें, जंगल में जब आग लगती है ना, तो वो जो एक सीज़न होता है गर्मियों का, तो वहाँ पे रेस्ट हाउस बने हुए हैं, फॉरेस्ट अफसर आर सपोज टू बी लिव देयर, वहाँ पे रहना चाहिए। आप तो अपने हेडक्वार्टर में भी नहीं होते, छुट्टियों पे गए होते हैं, तो आग किसने बुझानी है? ये किसने आख्या है? कड़े रेस्ट हाउस की गल करते थे? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਮਰੀ ਤੇ ਹਰ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟ ਫੋਰੈਸਟ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਫੋਰੈਸਟ ਸਾਰੇ ਦੇ ਛੋੜੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ सीजन वास्ते। तो हमारे पास कहाँ है वो रेस्ट हाउस? किधर है हमारे पास? सारे अफसरों के रिश्तेदार वहाँ छुट्टियां मनाने आते हैं। एक तो फॉरेस्ट रूम होते थे, फायर रूम, वो भी आपके फायर रूम के अंदर सारा सामान पड़ा हुआ है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, आग के लिए एक बहुत बड़ी स्कीम बनी थी, उसका सामान किधर गया? उसमें गाड़ियाँ आनी थी, बॉजर्स आने थे, वायरलेस सेट आने थे, वो क्यों नहीं फंक्शनल हो गए? सामान सारा पड़ा हुआ है, गाड़ियाँ नहीं आई है। क्यों? वो तो देखें, वो तो बड़ी ज़रूरी है। तो वो तो अफसर जाने, वो जाने, गाड़ियाँ नहीं आई हैं तो सामान हम कहते हैं कि जी सामान पड़ा हुआ है, आग लगी है। देखें, आप बहुत बड़े अफसर हैं, फील्ड में क्यों नहीं जाते? सारा दिन दफ्तर में बैठे हैं, तो आपका मतलब है फील्ड में मैं चाहता हूँ घूमता फिरता रहूँगा, तब आपको तसल्ली होगी कि मैं अफसर हूँ। तो अपनी ड्यूटी है ना हमारा, जंगलों में जाना फिरना, ऑफिस में किसकी ड्यूटी होती है? ऑफिस में परफॉर्में भरते रहते हैं, परफॉर्में भरते रहते हैं, हमसे वहाँ पूछते हैं, हालांकि सारा कुछ उनको पता होता है। जो हमारे अफसरों को। अच्छा। तो उनकी तसल्ली होती है कि जी हम कागज पे कागज दें ताकि ये काम कर रहे हैं। पका पकाया उनको मिल जाता है, तो वो आराम से वो भी बैठे हुए होते हैं, सिगरेट पी के, तो चाय पी के तो घर चले जाते हैं। तो हम फील्ड में कब जाएंगे? फील्ड में जाएं किस तरीके से? तो ये जो मोबाइल पे बार बार आपको फ़ोन आते हैं पीछे से, तो वो ये डेटा के लिए आता है कि ये इन्फॉर्मेशन नहीं आई, ये इन्फॉर्मेशन नहीं आई। सर जी, सारा सिस्टम ख़राब पड़ा हुआ है। गाड़ियाँ जो हैं, जो हमने जिस पे विज़िट करने होते हैं, वो गाड़ियों में पेट्रोल नहीं है, गड्डियाँ सजे चलाओ तो खबे जाती है, और हमारे कितने बंदे खाई में गिरे हैं। हाँ, पिछले दिनों में टीवी पे भी आया था कि एक गाड़ी स्किड करके नीचे गिर गई। तो स्किड क्यों की थी? वो उसका कोई उसकी मेंटेनेंस ही नहीं है। तो प्राइवेट कार आप यूज़ करते हैं तो उसका खर्चा कैसे बर्दाश्त करते हैं? अब तो सब
गाड़ियाँ प्राइवेट ही रख के बैठे होते हैं। हाँ जी, तो वो ये आपकी दुखती रागनी में छेड़ता आपको। अच्छा, ये एक चीज़ मैं आपको पूछता हूँ कि आप फॉरेस्ट की ट्रेनिंग फौजियों की तरह ट्रेनिंग है, जी, जी। बड़ा रफ टफ ये, हाँ जी, हाँ। ठीक है, और उनकी डिसीजन पावर्स बहुत होती है। जैसे आप बैठे हैं, जी। आपके फैसले बड़े होते हैं, पर फिर भी आप ऊपर ही फ़ोन करके पूछते हैं क्या लगाऊं, खुद क्यों नहीं फैसले करते? हर आदमी ऊपर से पूछता है और हर आदमी से ऊपर से ही पूछा जाएगा। अब आप वो ये बहुत ज़्यादा फ़लसफ़े में न जाए, मेरे सवाल को समझने की कोशिश करें। फिर समझा दें। मैं कह रहा हूँ कि आपसे बेहतर काम को कौन जानता है कि यहाँ पे मिट्टी कैसी है, यहाँ पे कलम लगनी है, दरख्त लगना है, क्या लगना है। आप फिर भी भाग भाग के सर जी क्या लगाऊं, सर जी क्या लगाऊं, इतना क्यों नीचे चले गए हैं? नहीं तो आपने नहीं पूछा कि हर आदमी उठाता है फ़ोन, कहता है जी क्या लगा रखा है, क्या लगा रखा है। ये तो आप हर महकमे में यही हो रहा है, क्या लगा रखा है, क्या लगा रखा है। ये सब पूछना पड़ता है सर। वो मुतमईन होते हैं कि जी हम लोग बड़ा काम कर रहे हैं। क्रेडिट गोज टू हमारे ऑफिसर। अच्छा, आप लोगों का कोई क्रेडिट नहीं? नहीं, हमारा क्रेडिट कहाँ होता है। हमारी तो बुराई आती है, हम पर तो बुराई आ जाती है। कोई आग लग जाए, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, कोई बर्फ पड़ जाए, तोता गिर जाए, तो फिर कहते हैं जी रोड क्यों ब्लॉक हुआ। वैसे ये तो बात ठीक है कि मैं पिछले दिनों बर्फ में दरख्त गिरे, वो आपका इलाका भी नहीं था, सस्पेंड आपके अफसर को कर दिया। तो फिर आप बताएं ना, आप बताएं हमारा क्या कसूर है। इतनी गाड़ियां थी, ड्राइवर नहीं थे। ड्राइवर थे तो गाड़ियां नहीं थी। वो आपके महकमे की गाड़ियां थी? वो हमारी गाड़ियां नहीं थी, हमारे महकमे की गाड़ियां नहीं थी, वो दूसरे सड़क साफ करने वाली। जी जी, वो हमारे अंडर भी नहीं आती। तो आपके इलाके के दरख्त गिरे थे तो आपने साफ करने थे? हाँ जी। तो आपने तो कर लिए, तो फिर क्यों सस्पेंड कर दिया? सब मैं यही तो कह रहा हूँ कि हर बात में हाँ करो तब जान छूटेगी। तो हमने हाँ की तो जान छूट गई, लेकिन कुछ फंस गए तो बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज जो साहब आ रहे हैं, आप उनको इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं। जी जी। आज पता चला है कि इर्द गिर्द की सारी मुर्गियाँ ख़त्म हो गई हैं। हाँ जी। और बड़ा लेविश किस्म के खाने का बंदोबस्त हो रहा है। जी जी। तो उनको नहीं पता चला कि ये दरख्त आपके इलाके में नहीं गिरे, तो उन्होंने आपको प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? सर मेरा मतलब है कि तुझी मेरी नौकरी, मतलब मैं लिख के इधर दे देता हूँ इस्तीफा, अगर आप मेरी नौकरी के पीछे पड़े हैं तो। इस तरह तो जंगल नहीं पलते जैसे आप पालते हैं, नीचे लगे हुए आप। हम दिन रात नीचे क्या लगे हुए हैं। अफसर अफसर होता है सर, उसकी हर बात अफसरों वाली होती है। आप भी अफसर है ना, तो मैं अफसर हूँ, तो आप क्यों हुक्म देते हैं? नहीं देते आप ऊपर पूछते हैं, सर जी पेशाब कर लूँ, सर जी टॉयलेट चला जाऊँ, सर जी मैं ये काम चला जाऊँ। ये आप अपने इंडिपेंडेंट क्यों नहीं होते? अब बड़े हो गए आप लोग। आप जितने मिनिस्टर हैं उनसे पूछ लें, वो कहते हैं कि जी बनीगाला से आएगा तो फिर हम ये करेंगे, तो सारे ही ऊपर तक पहुंचते हैं। आपका अच्छा लॉजिक है। अच्छा, मुझे एक चीज आखिरी सवाल आपसे पूछूं, आप बड़ी गर्मी सर्दी होगी, आप नाराज हो बड़ी जल्दी। नहीं, आपने बेइज्जती की है बुला के। नहीं बेइज्जती नहीं की, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। आप जिस तरह वो काम कर रहे हैं ना, ये जो आप कर रहे हैं ना, ये इंसानियत पे काम कर रहे हैं। आपको पता है एक दरख्त 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और आपके कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करके लोगों को आप खिदमत खलक कर रहे हैं। आपकी तो अल्लाह ताला ने जन्नत में जगह बनानी है। तो हमने गवर्नर हाउस और प्रेसिडेंसी के सामने हम बोर्ड लगाते हैं कि दरख्त ऑक्सीजन देता है, इसकी हिफाजत हर मुसलमान हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है। तो लोग फिर क्यों नहीं लगाते? आप लगा लेते हैं, लोग लगाते हैं। तो आप उन्होंने पिछले दिनों में कह रहे थे कि जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दरख्त नहीं देते, तो आप बेच रहे हैं। ये सारे मुल्क के लोगों पर भी जिम्मेदारी आती है, खाली हम पर तो नहीं आती है। आप घरों में भी लगाएं, अपनी ज़मीन है तो ज़मीनों में भी लगाएं। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं ना कि दरख्त लगाएं, दरख्त लगाएं, दरख्त लगाएं, तो सारे लोग लगा रहे हैं, उन्होंने भी लगाए हैं ना। उन्होंने बेरी का भी कहा है कि शायद बाहर आएगा बड़ा बेरी से। जी जी, अभी ये सारा कुछ हो रहा है ना। चले। अभी तो काश्त आ रही है अपना, उसमें से चरस भी बनेगी, भंग भी बनेगी। बस वो एक प्लांटेशन है, उसमें भांग बहुत ज्यादा होगी। तो भांग बनी हुई है ना, तो हमारी जमीन उग रही है ना। अच्छा। हाँ, तो वो उसको मेडिकल के लिए किया है, वो पीने के लिए खाने के लिए नहीं किया हुआ। ठीक है। लेकिन वो जो फिल्मों में दिखाया जाता है कि फॉरेस्ट अफसर बहुत ज़्यादा वो सारा कुछ हो रहा था, गाने देख रहा होता है, वैसे हकीकत में है ये? आपको जिसने बताया वो ये करता होगा। नहीं, हम लोग कभी कभी
कोई ऐसा दरक शरक लग जाए तो हो जाता है, वरना हम लोग तो सिर्फ सिगरेट पीते हैं। सिर्फ सिगरेट। कोई अभी जो सादा रिसेंटली सिगरेट। एक वाकया हुआ है, कौन सा वाकया? वो तो वाकया हुआ है, वो जो शहद वाली बोतल ले गया था, वो शहद नहीं नहीं उसकी नहीं, एक और वाकया हुआ है, पर्चा हुआ है आपका एक सीनियर अफसर पे। यार खुदा का वास्ता है यार, वो मेरा अफसर है भाई, उस पे ना करो तुम। वो देखें फॉरेस्ट की तो एक अक़दार होती हैं, अखलाकियात होती हैं, तो आप बताइए, सारे महकमों में ठरकबाजी होती है, जिधर काम कर रही होती हैं लड़कियां उनके साथ, तो उसने अगर कर ली तो क्या हो गया, उसके ऊपर केस इतने लेवल के अफसर पे तो नहीं इतना हरकत, एक क्लर्क के साथ इतने लेवल का अफसर का दिल नहीं होता। आप यहाँ पर शराफत से काम कर रहे हैं। नहीं मैं आपसे पूछ रहा करते हैं? नहीं मैं तो नहीं करता तो मैं भी नहीं करता तो नहीं, लेकिन वो महकमा तो जवाब दे तो आपको होना पड़ना है। मेरा अफसर है भाई, मैंने नौकरियों कटवाएगा, मैं इस्तीफा लिख के ही जाऊंगा आपके प्रोग्राम में, ये प्रोग्राम होने, अब ये बातें ना कीजिएगा। अच्छा चले, आपका बहुत शुक्रिया, आप जो काम कर रहे हैं। आज नाज़रीन, आज हमारे पास फॉरेस्ट अफसर आए हैं, बड़े सीनियर फॉरेस्ट अफसर हैं, इनके प्रॉब्लम, इनके दुख इन्होंने बताए जो हम करना चाहिए। इन लोगों को, ये फ़ौजी ट्रेनिंग वाले लोग हैं, बड़े डिसिप्लिन लोग हैं, लेकिन इनको काम नहीं करने दिया जाता। इनको दफ्तरों में बांध के रखा हुआ है, इन पे फैसले इम्पोज किए जाते हैं, इन पे जो एक टेक्निकल काम है उनमें मुदाखलत की जाती है, और वर्किंग प्लान को इन्होंने बंद करवा दिया और कि सिर्फ ये कह दिया कि दरख्त लगाएं, हालांकि दरख्त ऐसे लगते हैं जैसे बच्चे को पालना होता है, लेकिन इनकी मजबूरी है। कल को अगर ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन फेल हुआ तो इसकी ज़िम्मेदारी फॉरेस्ट ऑफिसर्स पे नहीं आएगी, इनके ऊपर जो जो नॉन टेक्निकल लोग हैं जिन्होंने इम्पोज किया है वो ज़िम्मेदार होंगे। सर आपका बहुत शुक्रिया। नहीं, अब शुक्रिया की कोई बात नहीं है, मैं आपने क्लोजिंग दे दी है। मैं भी बताता हूँ ख़वातीन और हज़रात, ये इन्होंने इंटरव्यू का कहा था, इन्होंने अंदर से पोल पट्टियाँ सारी मेरे से करवा ली है। मैं अपने अफसरों से दरख्वास्त करता हूँ कि मैंने कुछ नहीं कहा, और बहुत अच्छा जा रहा है महकमा जंगलात और सारे अफसर काम कर रहे हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा। आइंदा आप पर पाबंदियाँ जो लग रही हैं ना, जो बिल पास हुआ है वो सही पास होना चाहिए। आप लोग दूसरों की बेइज्जतियाँ करके दूसरों को नौकरियों से निकलवा रहे हैं। नहीं बस, खुदा हाफिज। देखिए गुस्सा ना करें आप, आपका शुक्रिया। देखें नाज़रीन, गुस्सा नाराज़ होकर चले गए बेचारे। मैं ये खुदाई खिदमतगार हैं, जंगलों में रहते हैं, इनके बच्चे जंगलों में रहते हैं, सोशल सेक्रिफिकेशन इन पे ख़त्म होती है। ये इनको अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए, कोई दौराने मुलाजमत कोई एक्सीडेंट में डेथ हो जाए, तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट इनके बच्चे होते हैं जो पेंशन लेने के लिए पीछे पीछे रुल रहे होते हैं। ये सबसे अच्छी जो चीज़ है वो पुलिस और आर्मी में है कि अगर कोई उनकी शहादत होती है तो उनको बहुत ज़्यादा रिवार्ड दिया जाता है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कोई भी नहीं पूछता और उनके साथ ज़्यादती की थी। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।